बहुत समय पहले की बात है। मध्य भारत के एक विशाल राज्य में महाराज विक्रम का शासन था। उनके पास अपार संपत्ति, हजारों सैनिक और भव्य महल थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता थी उनका बेटा राजकुमार अर्जुन। राजकुमार अर्जुन को बाकी राजकुमारों की तरह शानो शौकत में नहीं जीता था। जहाँ दूसरे राजकुमार शिकार खेलने, घुड़सवारी और दावतों में व्यस्त रहते, वहाँ अर्जुन अपना समय घड़िया, रेतगढ़ी और जलगढ़ी को समझने में लगाता। गांव के लोग कहते, देखो, राजकुमार पागल हो गया है। जिसके पास ताज और तलवार है, वह घड़ीसाजी खेल रहा है। यहाँ तक कि मंत्री भी मजाक उड़ाते। महाराज, राजकुमार को राजकाज सीखना चाहिए, लेकिन वह तो हर समय सुई की तरह घूमते पहिए में उलझा रहता है। लेकिन अर्जुन हमेशा मुस्कुराकर कहता, सोना चांदी, महल और ताकत सब खो सकते हैं, लेकिन जो इंसान समय का उपयोग करना सीख लेता है, वह कभी नहीं हारता। राजकुमार को घड़ी बनाने का शौक था। उसने राज्य के बाहर से आए एक बूढ़े घड़ीसाज को अपना गुरु बना लिया। उस गुरु ने उसे सिखाया कैसे समय की एक एक बूंद मोती की तरह कीमती होती है, कैसे समय पर काम करना ही जीत और हार तय करता है, और कैसे हर देरी भविष्य का नुकसान है। अर्जुन ने यह ज्ञान अपने जीवन का नियम बना लिया। एक दिन अचानक पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। खबर आई कि दुश्मन सेना सीमा की ओर बढ़ रही है और 2 दिन में राजधानी पहुंच जाएगी। महल में हड़कंप मच गया। मंत्री घबराकर बोले, महाराज, हमारे पास तैयारी का समय नहीं है। अभी हथियार भी ठीक से नहीं बने। सैनिक बोले, हम इतनी जल्दी युद्ध के लिए तैयार नहीं हो सकते। महाराज विक्रम खुद घबरा गए। लेकिन उस समय अर्जुन आगे आया। उसने आत्मविश्वास से कहा, पिताजी, चिंता मत कीजिए। अगर हम समय का सही उपयोग करें तो युद्ध जीत सकते हैं। मंत्री हंस पड़े। अरे राजकुमार, समय की घड़ियां देखना और युद्ध जीतना अलग बातें हैं। लेकिन अर्जुन ने कोई बहस नहीं की। उसने बस काम शुरू कर दिया। अर्जुन ने आदेश दिया, रात के तीसरे पहर यानी सुबह 4 बजे सभी सैनिकों को जगाया। सूर्योदय से पहले सभी हथियारों की मरम्मत पूरी हो, घोड़े और हाथी तैयार रहे, और सबसे जरूरी, सैनिकों को छोटे छोटे दलों में बांटकर सीमा की ओर बढ़ाया बढ़ाया जाए। सैनिक पहले चौंके, लेकिन राजकुमार की दृढ़ता देखकर उन्होंने काम शुरू कर दिया। पूरी सेना रात भर बिना आराम के जुटी रही। हर पल का हिसाब रखा गया। सूर्योदय होते ही अर्जुन खुद घोड़े पर सवार होकर सेना का नेतृत्व करने लगा। सीमा पर पहुंचते ही पता चला कि दुश्मन सेना अभी पहुंची भी नहीं है। राजकुमार ने तुरंत सैनिकों को छिपाकर पहाड़ियों और जंगलों में रणनीतिक जगहों पर खड़ा कर दिया। जब दोपहर में दुश्मन सेना पहुंची तो उन्हें लगा कि राज्य तैयार नहीं होगा। लेकिन अचानक चारों ओर से तीर की बारिश होने लगी। दुश्मन सेना हक्का बक्का रह गई। यह कैसे हो सकता है? इन्हें हमारी योजना पहले से कैसे पता थी? असल में अर्जुन ने समय का सही उपयोग किया था। जहां दुश्मन सोच रहा था कि राजधानी खाली होगी, वहां अर्जुन पहले से ही इंतजार कर रहा था। कुछ ही घंटों में युद्ध का पासा पलट गया। दुश्मन को हार मानकर वापस लौटना पड़ा। युद्ध के बाद पूरा राज्य अर्जुन की जय जयकार करने लगा। जो मंत्री और लोग उसका मजाक उड़ाते थे, अब वही उसकी तारीफ कर रहे थे। महाराज विक्रम ने गर्व से कहा, बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि राजकुमार वही नहीं जो तलवार से जीते हैं, बल्कि वे है जो समय से जीते हैं। अर्जुन मुस्कुराकर बोला, पिताजी,
तलवार की धार गूंद हो सकती है, लेकिन समय की धार कभी नहीं हो सकती। जिसने समय को साथी बना लिया, वही असली विजेता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सोना चांदी, महल और सत्ता कभी भी छीन सकते हैं, लेकिन समय को सही ढंग से इस्तेमाल करने वाला हमेशा जीतता है। देर करने वाले लोग हमेशा पछताते हैं, और समय पर काम करने वाले लोग हमेशा सफल होते हैं। असली दौलत धन नहीं, बल्कि समय है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें, क्योंकि आपका एक क्लिक किसी और की जिंदगी बदल सकती है।